स्लॉट देखा, ठीक है ना। अब सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात होती है, जब भी हम लोग कभी किसी चीज के लिए डिजाइनिंग का वर्क करते हैं, तब हम लोगों को ना उनके आउटर वॉल का जो थिकनेस होता है, ठीक है ना, अगर हम लोग प्लास्टिक बॉडीज के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इनकी जो आउटर बॉडीज की जो थिकनेस होती है उसको मेंटेन रखने के लिए, प्लस उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए हम लोगों को ना एक तरीके का उसको सपोर्टिंग रिब्स बनानी पड़ती है, ठीक है। तो वो सपोर्टिंग रिब कैसे बनती है, क्या होती है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा अभी यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अगेन अपन ने प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच वर्कबेंच को सेलेक्ट करते हुए स्केच वर्कबेंच की तरफ रूट हो गए। इसके बाद फिर अपन ने एक नॉर्मल सी प्रोफाइल की हेल्प से अपन ने ये कुछ इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया। अननेसेसरी आइटम्स अपन ने यहाँ से इरेज कर दिया। अब ये जो मेरा स्केच है, ये क्लोज है या नहीं है, ओपन है, क्या है, कैसा है, इसका एक एनालिसिस होता है, ठीक है। वो एनालिसिस आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये टूल्स के अंदर, ये जहां पर आपको एक 3 लाइट टाइप का दिख रहा है, ट्रैफिक लाइट टाइप का, ठीक है ना, स्केच सॉल्विंग स्टेटस। इसके बाद इसके नीचे जब आओगे तब यहाँ पे आता है स्केच एनालिसिस, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपका इम्प्लीकेट प्रोफाइल क्लोज्ड, ठीक है ना। और इसमें कितने कर्व्स यूज किए गए हैं वो भी इसमें आपको शो करेगा। अगर बाय चांस ये कहीं से कहीं तक अगर ओपन है, जैसा कभी कभी होता क्या है कि हम लोग बहुत माइन्यूट पे जाकर हम लोग का कर्व क्लोज नहीं होते हैं या फिर ऐसे कहीं छूट जाता है, हम लोगों को ऐसे दिखाई नहीं देगा ये जब तक अपन जूम ना करें। तो लेकिन जब ऐसा होगा तब वो देखो यहाँ पे दिखाएगा ये ओपन, राइट। अब यहाँ पे ओपन पे दिखा रहा है, प्लस यहाँ पे वो डॉट भी दे रहा है। अब ध्यान से देखोगे, ये देखो ये डॉट यहाँ पे चमक रहा है, ये ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट कि ये ओपन प्रोफाइल है, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा मेरे को। तो क्लोज करने के लिए या तो आप वापस ट्रिम की हेल्प से आप इसको इस तरीके से जोड़ दो और फिर वापस एनालिसिस करते हैं अपन। तो देखिए क्लोज। अब अपन इसको कंस्ट्रेन कर देते हैं अपन प्रॉपरली। ये इस तरीके से अपन ने इसको फुली कंस्ट्रेन कर दिया। बाहर आए अपन, इसको अपन ने टाइट किया, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक रिब्स बनाएंगे। ये सपोर्टिंग रिब बनाने का पीछे रीजन ये है कि होगा क्या कि अगर ये सपोज ये मेरा कोई कंपोनेंट है, कुछ इस तरीके का एक वॉल है, ठीक है ना, अगर फोर्सेस इस एज पे लगेंगी या फिर इसके ऊपर लगेंगी तो ये कहीं पे भी डिफ्लेक्ट होने के इसके चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब ये ब्रेक बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये इसकी लाइफ प्रॉपर मेंटेन रहे, प्रॉपर बना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर में या फिर इसके कॉर्नर पे कहीं पे भी हम लोग एक रिब बनाते हैं। तो या तो आप ये वाला प्लेन सेलेक्ट करके स्केच कर सकते हो, या फिर जो भी प्लेन है उस प्लेन को आप सेलेक्ट करो जो कि इन दोनों को इक्वली कट कर रहा है, मतलब ऐसे नॉर्मली कट कर रहा है। तो ये वाला एक प्लेन है, तो इस प्लेन पे गया मैं,
यहाँ पे जाकर मैंने एक, अब ये लाइन ऐसे कभी ड्रॉ नहीं करते हैं अपन, ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं बनाएंगे अपन। अपन इस वॉल के इस तरफ और इस वॉल के अंदर ये इस तरीके से अपन एक लाइन ड्रॉ किया अपन ने, ठीक है। और फिर यहाँ पे आए, एक कमांड अपन ने सेलेक्ट किया, इसका नाम है स्टिफनर, और ये अपन ने सेलेक्ट करके ये बना दिया। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको रिप कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे अपने चेस्ट में जैसे छोटे छोटे वो अपने रिप्स होती हैं जो सपोर्टिंग केज का काम करती है ताकि अपना अंदर का हार्ट वार्ट सब स्टेबल रहे, तो सिमिलरली ये उसकी तरह से ही ये टेक्निकल लैंग्वेज में इसको रिप कहा जाता है, जो कि इसको सपोर्ट करने का काम करती है ताकि जो भी फोर्सेस होंगे, अगर इस फेस पे कोई फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स यहाँ पर ज्यादा ज्यादा बेंड ना हो, ये ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, इसको टूटे ना ये, तो उस कंडीशन में अपन इस तरीके का एक रिप जनरेट करते हैं, या ऐसे स्टिफनर भी कहा जाता है। अब इसमें दो तरीके की चीजें हैं यहाँ पर आप देखोगे, एक है आपका फ्रॉम साइड, एक है आपका फ्रॉम टॉप, ठीक है ना। फ्रॉम साइड मतलब ये एक साइड है, टॉप साइड वाला भी मैं एक और बताता हूँ आपको एग्जांपल, ठीक है। न्यूट्रल फाइबर का मतलब ये है कि दोनों तरफ इक्वल, नहीं तो अगर आपने न्यूट्रल फाइबर हटा दिया तो आप किसी भी एक डायरेक्शन में आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे देखो अब यहाँ पर एक डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है ना, किसी भी एक डायरेक्शन में। न्यूट्रल फाइबर करोगे तो जितना वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 है, ठीक है ना, तो न्यूट्रल फाइबर में 4.5 इधर जाएगा, 4.5 इधर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूट्रल फाइबर में बनता है। अब इसके बाद संदीप, अब अपन क्या करते हैं, अगेन इसको कंस्ट्रेन कर देते हैं अपन, ठीक, 50। अब यहां से इसको अपन एक थिकनेस दे देते हैं, अगेन 50 का, ठीक है। अब यहाँ पे एक कमांड है जिसका नाम है शेल, ये शेल कमांड यहाँ पे आता है, ठीक है ना। इस शेल कमांड से क्या होता है, हम लोग इसका शेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसके आउटर थिकनेस अपन ने 2 mm रखा अपन ने, और अपन ने इसको ओके कर दिया, तो देखो ये इस तरीके से एक ओपन बॉक्स टाइप का बन गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर रहे हैं अपन, इस ऊपर वाले फेस पे जाकर अपन ने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को अपन यहां से ऑफसेट कराते हैं अपन इस तरफ, ये ऑफसेट, सॉरी, यहाँ पे एक आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑफसेट वाला, तो लाइन सेलेक्ट किया अपन ने, ठीक है। कितने इंस्टेंसेस चाहिए, मैंने कहा मुझे 5 चाहिए, तो अपन ने 5 डाल दिए यहाँ पर। और कितने ऑफसेट पे चाहिए, 2 2 के इस पे डाल देते हैं अपन, इस तरीके से। 2 2 बहुत ज्यादा कम हो गया,
इसको बस करते हैं, ठीक है। बाहर नहीं जानी चाहिए अपने को बस कोई भी लाइन। फिर वापस आते हैं अपन यहाँ पर स्टेपनर के ऊपर। इस बार अपन ये टॉप से ले रहे हैं, तो देखो ये अब इस तरीके की इसमें ये ड्रिप्स जनरेट हो गई, ठीक है। अब इससे क्या रहेगा, इसके स्ट्रेंथनिंग मोर देन एक नॉर्मल जो बॉक्स होता है या फिर नॉर्मल जो चीज होती है, ये उससे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाती है। इसको रोबोस्ट डिजाइन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत मिनिमम मटेरियल में इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर अपन और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसमें एक कमांड है सॉलिड कंबाइन। सो बेसिकली सॉलिड कंबाइन क्या करता है, दो तरीके के अलग अलग शेप्स को कंबाइन करने का काम करता है। तो सबसे पहले अपन एक प्लेन लेते हैं, अगेन YZ प्लेन। इस YZ प्लेन पर इस तरीके का मैंने एक स्केच ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। और जस्ट इसके नॉर्मल नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री में कोई सा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है या फिर ये वाला भी हो सकता है। दोनों में से जो आपको प्लेन सेलेक्ट करना है वो प्लेन आप सेलेक्ट कर सकते हो। और वहां जाकर सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट करता हूँ स्केच को, और एक इसको आइसोलेट कर लेते हैं। पहले एक पॉइंट लेते हैं बीच में, और सॉलिड कंबाइन की हेल्प से इन दोनों को अपन ज्वाइन कर देते हैं। तो एक माउस का शेप उसने ले लिया उसने, ठीक है। इसके Sir, अलावा can you repeat the previous method? दूसरे एग्जांपल से बता दूं Yeah, sure. कैसे, क्या यही एग्जांपल रहने दूं, Sir, as you एग्जांपल चेंज करूं या फिर यही एग्जांपल रहने दूं? सर यही रहने दीजिए, फिर से बता दीजिए आप। ये अपन ने दो स्केच अलग अलग प्लेन पर, सबसे पहले अपन ने एक प्लेन सेलेक्ट किया, ठीक है। ये वाला स्केच बनाया अपन ने इस प्लेन के ऊपर इस तरीके से। उसके बाद फिर एग्जिट हुए अपन, एग्जिट होने के बाद फिर वापस अपन एक इसी के नॉर्मल प्लेन पे गए, ठीक है ना। नॉर्मल इसके दो प्लेन है, एक प्लेन ये वाला है और एक प्लेन ये वाला है। दोनों में से किसी भी प्लेन पे आप जा सकते हो। मैंने ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये वाला प्लेन सेलेक्ट करके मैंने सबसे पहले इस वाली लाइन को, ताकि मैं एग्जैक्ट इनके कॉर्नर पे मैं अपने पॉइंट्स को रख सकूं, तो सबसे पहले मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, तो इस इमेजिनरी लाइन को
मेरे को स्केच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको आइसोलेट कर दिया। अब मुझे इसका सेंटर पॉइंट चाहिए ताकि मैं अपना ये इसको यहाँ पर डेवलप कर सकूँ मैं। तो विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंट मैंने क्या किया, मैंने इसको इक्वेशन वाले सॉल्व को यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और इस लाइन को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने इसमें जितने भी मतलब ये पूरा का पूरा इसकी लेंथ होगी, ठीक है ना। इसके लेंथ में कितने आपको पॉइंट चाहिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मुझे एक ही पॉइंट चाहिए था तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट डाला मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने यहाँ से इसको एलिप्स को अपन ने सेलेक्ट किया, सेंटर पॉइंट पे रखकर अपन ने ये एलिप्स फिर से बना दिया अपन ने। फिर जो अननेसेसरी आइटम था अपन ने उसको कर दिया डिलीट। एग्जिट हुए अपन, अपने पास ये 2 स्केच है। फिर यहाँ से कमांड आता है अपना सॉलिड कंबाइन। सबसे पहले एक स्केच सेलेक्ट किया, फिर दूसरा स्केच सेलेक्ट किया और कुछ नहीं, और अपन ने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Now it's clear. यस सर। Okay. उसके बाद फिर अपन आते हैं मल्टी सेक्शन के ऊपर। बेसिकली अब ये एक दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा था इस तरह के सरफेस पे अगर मेरे को प्लेन्स लेने हैं, मतलब अगर स्केच करना है तो कैसे करना है, कैसे कर सकता हूँ मैं। तो उसके लिए ना ये रेफरेंस एलिमेंट करके आता है, ठीक है ना। ये जितने भी रेफरेंस एलिमेंट होते हैं ये एक अलग तरीके के सेट में जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे बॉडी भी एक तरीके का क्या है, एक अलग तरीके का सेट है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये रेफरेंस एलिमेंट भी एक अलग तरीके से सेट है। तो जिस तरीके से सॉलिड, जितना भी सॉलिड बार्ड बनता है अपन ने अभी जब जो भी बनाया है इसमें, वो सारा क्या था, सॉलिड था। तो जितना भी सॉलिड कंपोनेंट होता है वो हमेशा बॉडी में जाता है। रेफरेंस एलिमेंट सारे के सारे जाते हैं ज्योमेट्रिकल सेट में। तो अपन इंसर्ट करते हैं यहाँ से ज्योमेट्रिकल सेट, ठीक है, ये इस तरीके से। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे पॉइंट लेना या फिर लाइन ड्रॉ करना, ये 3D एलिमेंट है ये, ठीक है। इसमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स, कर्व अगर मेरे को पॉइंट लेना है, प्लेन पे पॉइंट लेना है, ऑन सरफेस पे लेना है, तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस अपन क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देके बताता हूँ आपको। अपन एक प्लेन सेलेक्ट किया, प्लेन सेलेक्ट करने के बाद अपन ने एक सिलेंडर, सॉरी सर्कल ड्रॉ किया और उसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया। ये अपने को सॉलिड है तो इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ मैं भी। इसको अपन ने पैक किया, इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं अपन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब ये तीनों चीजें ना, ये सब चीजें ना एक दूसरे पर रिलेटेड है। अगर देखा जाए जो पॉइंट होते हैं, अगर मैं पॉइंट को एक लाइन में कनेक्ट कर दूं मैं, तो उससे लाइन जनरेट होती है। अगर मैं इस लाइन को एक स्ट्रेट अगर मैं जोड़ूं मैं, तो प्लेन जनरेट होता है। तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये हमेशा याद रखना। अगर आपको प्लेन चाहिए तो आपको पॉइंट भी चाहिए होगा, अगर आपको प्लेन चाहिए तो आपको कर्व भी चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपको पॉइंट चाहिए तो आपको लाइन की, मतलब अगर सॉरी आपको लाइन चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पॉइंट ले रहा हूँ, मैंने सरफेस सेलेक्ट किया मैंने, और सरफेस पे मैंने एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। इस सरफेस से पॉइंट लेकर मैं प्लेन पे आया। प्लेन पे आने के बाद अब इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है इसमें। टेंजेंट टू सरफेस, तो ये सरफेस है मेरा और ये मेरा पॉइंट है।
तो एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर ये, अब आप इस प्लेन के मतलब प्लेन की हेल्प से अब यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आपको ड्रॉ करना है आप वो चीज ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये हमेशा रखना, क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये आपको रिजल्ट भी वैसे ही देगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? सर रिपीट कर दीजिए। चलिए, अपन ने सबसे पहले क्या किया, कोई भी एक सिलेंडर लिया अपन ने, सॉरी सर्कल लिया अपन ने, इसको अपन ने सिलेंडर में चेंज किया। ठीक है, इसके बाद फिर अपन एक पॉइंट ले रहे हैं इसके सरफेस के ऊपर, सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने और ये सरफेस सेलेक्ट किया मैंने और कहीं कुछ नहीं किया मैंने, एक पॉइंट अपन ने यहाँ पे लिया और ओके कर दिया बस। ठीक है, हालांकि ये जाएगा आपका, ये अपन ने गलत जगह पे ले लिया अपन ने, ये जाना चाहिए अपने ज्योमेट्रिकल सेट में। तो पहले अपन इसको डिफाइन करते हैं, अपन यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स की हेल्प से कट करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। उसके बाद फिर अपन एक प्लेन पे आते हैं अपन। ठीक है, फिर अगेन और यहाँ पर अपन जाते हैं इसके ऊपर टेंजेंट टू सरफेस। ठीक है ना, क्योंकि ये सरफेस है ये। ठीक है, इस सरफेस के टेंजेंट चाहिए, तो अपन गए अपन टेंजेंट टू सरफेस, ये सरफेस सेलेक्ट किया और ये अपन ने पॉइंट सेलेक्ट किया, और पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अपन ने ये प्लेन यहाँ पे जनरेट हो गया है और अपन ओके कर दिया। ठीक है, अब फिर अपन वापस अपने बॉडी को डिफाइन करेंगे। अब इस प्लेन की हेल्प से अपने को जो भी अपने को ड्रॉ करना है, जैसे भी करना है, अपन इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। सेम अपने जो भी कमांड अपने को चलाना चाहते हैं आप, वो कमांड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक, सर एक्चुअली प्लेन अगर कभी अपने को ऑब्जेक्ट से दूर लेना है, जैसे अपन ने सिलेंडर बनाया उससे दूर, तो वो कैसे लिए जाएंगे? ठीक, तो अपन आते हैं सबसे पहले अपने ये दो कमांड्स अपने को करने हैं अभी यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपना इसको अपन प्रॉपर्ली सेट कर लेते हैं। फिर से एक प्लेन अपन सेलेक्ट करते हैं, इस प्लेन पे सेलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ कर रहे हैं अपन, ये इस तरीके का, इसको कंस्ट्रेन कर देते हैं अपन। ठीक है, वापस ज्योमेट्रिकल सेट डिफाइन कर रहे हैं अपन और एक प्लेन पे जा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफसेट फ्रॉम प्लेन, तो कौन से प्लेन से ऑफसेट होना है, मेरे को इस वाले प्लेन से ऑफसेट होना है। ठीक है ना, अब ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर अपन किसी सरफेस से अपन उसको ऑफसेट के इस पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे अपन ने अपने डिस्टेंस मेंशन कर दिया अपन ने कि कितने डिस्टेंस पे चाहिए मेरे को, मैंने कहा मेरे को 50 डिस्टेंस पे चाहिए, तो ये 50 mm के डिस्टेंस पर ये दूसरा प्लेन यहाँ पर जनरेट हो गया। दिस इज नोन एज द ऑफसेट ऑफ प्लेन। ठीक है, अगेन अपन बॉडी को अपने बॉडी को डिफाइन करेंगे अपन, फिर अपन इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे। इस प्लेन को सेलेक्ट करने के बाद अगेन अपन जाते हैं ये इस तरीके से अपन ने एक और स्केच अपन ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं सॉलिड कंबाइन के ऊपर सॉलिड कंबाइन बोल रहा हूँ, मल्टी सेक्शन के ऊपर। एक स्केच अपन ने ये पकड़ा, एक स्केच अपन ने ये पकड़ा। अब इसमें आपको देखना है कि क्लोजिंग पॉइंट
एक क्लोजिंग पॉइंट एक दूसरे के एडजेसेंट, मतलब आमने सामने ही होने चाहिए ये। और डायरेक्शन भी देखिए, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन भी सिमिलरली एक ही तरफ होना चाहिए। प्रीव्यू करते हैं अपन, तो ये इस तरीके से बन गया ये, ठीक है। सपोज ये इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे लेके आने के लिए मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ से अपन माउस की हेल्प से राइट क्लिक किया अपन ने, इसको रिप्लेस किया और इस पॉइंट पे अपन ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्रीव्यू किया, देखिए इस तरीके से बन गया। अगर डायरेक्शन चेंज है इसका, तो ये कभी कभी एरर, ये हमेशा एरर ही देगा ये, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा अगर कभी होता है, हेलो सर। हाँ जी बच्चा बोले। सर एक बार सर फिर से यही बात। मल्टी सेक्शन पे गया अपन, अपन ने ये स्केच सेलेक्ट किया, ये वाला स्केच सेलेक्ट किया, यहाँ पे आकर अपन ने राइट क्लिक किया, रिप्लेस, उसको यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया अपन ने, ठीक है ना। तो इसका पॉइंट एक यहाँ पर है, इसका पॉइंट एक यहाँ पर है। प्रीव्यू किया अपन ने, इस तरीके से जनरेट हो गया। क्लियर है। अब अपन आते हैं यहाँ पर फिर से मल्टी रिमूव मल्टी सेक्शन पर, सेम यहाँ पर आकर अपन एक स्केच ड्रॉ करते हैं, अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अपन यहाँ पर। यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अपन। इसमें अपन ने ऐड किया था, इसमें अपन रिमूव कर रहे हैं। ये अपन ने दोनों स्केच को सेलेक्ट कर लिया अपन ने। डायरेक्शन देखते हैं अपन, डायरेक्शन सिमिलर है, नहीं है, ये इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, तो इसके डायरेक्शन अपन ने सेम कर दिए और ओके कर दिए। तो देखिए इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है एज फिलेट्स के लिए। यहाँ पर जैसे अगर आपको किसी को फिलेट विलेट देना है, तो इस तरह, या फिर फेस भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। जो जितने mm का आपको फिलेट देना है, 1 mm 2 mm, इस तरीके से आप उसको फिलेट दे सकते हैं। ठीक है। सारे फेसेस पकड़ लिए मैंने अब। बहुत ज्यादा हो गया। थिकनेस बहुत ज्यादा है इसलिए वो नहीं ले रहा है, सॉरी थिकनेस कम है इसलिए ये वाला अंदर से नहीं ले रहा है, ये वाले। तो इस तरीके से फिलेट दिया जाता है, ठीक है। फिलेट के भी कई सारे ऑप्शंस हैं इसमें, अलग अलग टाइप के हैं, जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से अपन फिलेट देते हैं।
उसके बाद फिर अपन आते हैं चैम्फर के ऊपर। चैम्फर बेसिकली एक तरीके का 45 डिग्री का एक शार्प एज को जस्ट रिमूव करने के पर्पज से यूज किया जाता है। इसके लिए भी अपने को एज सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अपन ने ये इस तरीके से अपन ने सारे एज इसके सेलेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। 2 mm 3 mm जितना भी आपको देना है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये होता है ड्राफ्ट। इसको अपन थोड़ा इनको खत्म करने के बाद अपन देखते हैं। शेल तो मैंने आपको बता ही दिया था इससे पहले वाले कमांड्स में। उसके बाद फिर आता है इसमें थिकनेस। ये बेसिकली एक्स्ट्रा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो इसको 1 mm 2 mm थिक बढ़ाने के लिए आप देखोगे इसकी थिकनेस यहाँ पे बढ़ गई है ना। यहाँ पे बहुत छोटा सा सर्कल बचा, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद फिर ये थ्रेड कमांड है इसमें। बेसिकली इसमें थ्रेड, इसमें तो सिर्फ एक अनोटेशन है ये कि किस तरीके से थ्रेड बनता है, क्या बनता है। उसके लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये थ्रेड कमांड पे गए अपन, ये अपन सॉरी, ये लेटरल फेस ये वाला, ठीक है, लिमिट फेस ये वाला, और जितना अपने को इसमें थ्रेड देने हैं बाकी पूरे कैलकुलेशन से ऑटोमेटिकली कर लेता है। और ओके करेंगे अपन तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा मेंशन करेगा। अब कैटिया से अपन यहाँ पे जो भी जितने भी सॉलिड मॉडलिंग का जो भी काम कर रहे हैं, ये मैक्सिमम इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है कास्टिंग से, या फिर प्रेशर डाई कास्टिंग से, या फिर अपन बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग से। तो जितने भी इस तरीके की प्रोसेसेस होती हैं, इन प्रोसेसेस में कभी भी थ्रेड्स नहीं, मतलब जो भी थ्रेड थ्रेड वाले जो आइटम होते हैं वो इनमें से नहीं निकाले जाते हैं, ठीक है। अगर वो थ्रेड वाले आइटम अगर इसमें से होने लगे तो वो दोनों, आपको पता होगा कोप और ट्रैक करके दो सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। तो वो उसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा वो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो इसलिए उसमें थ्रेड वाले जो आइटम होते हैं वो नहीं होकर इनको हम लोग इस तरीके से मेंशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो भी बंदा होगा जो भी इसको डेवलप करेगा वो उसको यहाँ से रीड करेगा और एक्सटर्नल प्रोसेस की हेल्प से वो उसको क्या करेगा, इस पर थ्रेड्स बना देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसका डायमीटर भी उसको पता चल जाएगा कि कितना डायमीटर है, क्या है, डेप्थ कितने डेप्थ तक का है वो, और पिच कितना है उसका, ये सब। अब अगेन अपन आते हैं इसके ऊपर रिमूव। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया मैंने, तो वो सर्कल जो था वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन ड्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। ड्राफ्ट बेसिकली किस तरीके से दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो वो अपन देखते हैं। स्केच पे जाते हैं अपन। इसको एक थिकनेस दे देते हैं।
ड्राफ्ट पे आते हैं अपन। ये वाला फेस सेलेक्ट किया अपन ने ड्राफ्ट के लिए, ठीक है, फेस टू ड्राफ्ट। ये वाला फेस सेलेक्ट किया, ये वाला फेस सेलेक्ट किया, ये वाला फेस सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूट्रल एलिमेंट, ठीक है, मतलब ये वाला एलिमेंट चेंज नहीं होगा इसलिए इसको सेलेक्ट किया अपन, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन इसको रिव्यू किया तो ये इस तरीके से फैल रहा है। तो इसका चाहे तो अपन एंगल भी बढ़ा सकते हैं अपन, ये इस तरीके से एक आइस क्यूब टाइप का जो रहता है ना, ये उस तरीके से बन गया ये। थोड़ा सा और अपन इसमें ड्राफ्ट देते हैं अपन। समझ में आया आप लोगों को? अब ये ड्राफ्ट देने के पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है? यूजुअली क्या होता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये किसी इंजेक्शन मोल्डिंग से या फिर किसी कास्टिंग इसमें से निकलेगा ये, ठीक है ना, कोप या फिर ड्रैग में से निकलेगा। अगर ये किसी कोप या ड्रैग में से अगर रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर ये इस तरीके का ड्राफ्ट नहीं होगा तो उसे क्या होगा, उसको निकलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे ये मेरा कोई ग्लास है, मैंने इसको पानी से भर दिया मैंने, ठीक है। अगर इसे पानी से भर दिया मैंने, ये इस तरीके से मैंने इसको पानी से भर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको पानी से भरने के बाद अब मेरे को ना इसको मैंने जमा दिया फ्रिज में रखकर। अब मेरे को इसमें से ये बर्फ निकालना है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके जो एडजेसेंट सरफेसेस होंगी इसके ऊपर इसका फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसकी वजह से इसको निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। वहीं अगर ये टैपर्ड है, यही ग्लास अगर अपन इसको टैपर्ड कर देते हैं अपन, इस तरीके का, तो क्योंकि सभी सारे के सारे फोर्सेस कैसे रहेंगे एक दूसरे के ऊपर मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो सभी के ऊपर कैसा है, इक्वल फोर्सेस नहीं रहेगा। तो इक्वल फोर्सेस की वजह से, इक्वल फोर्सेस ना होने की वजह से इसमें जो भी चीज होगी वो क्या होगा, वो इजीली यहाँ से इससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का इसको ड्राफ्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर, क्लियर। चलिए, मैं आपको इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज में जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मैं वो चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। मैं इसी को लेके चलते हैं अपन, इसका थोड़ा सा अपन थिकनेस बढ़ा देते हैं इसकी, और इसको भी अपन शेल करते हैं अपन, इसके ड्राफ्ट सॉरी फिलेट दे देते हैं अपन। सारे फेस सेलेक्ट करके
ये इस तरीके से अपन ने इसको, अब इसका एक एनालिसिस होता है, ठीक है, कि मैंने प्रॉपरली किस तरीके से इसको रन किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। तो उस चीज़ का एनालिसिस के लिए यहाँ पर एक टूल है, आप जाओगे यहाँ पर एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। तो एक ड्राफ्ट करके एक टूल बार आता है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट किया मैंने। इसको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको आपके इस वाले मटेरियल इसको मटेरियल मोड पे रखना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने इसका शेड चेंज करके इसको मटेरियल मोड पे रखा मैंने, ठीक है। अब मैंने ड्राफ्ट सेलेक्ट किया मैंने, तो ड्राफ्ट सेलेक्ट करने से पहले अब इसका एक डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला एक डायरेक्शन है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से इसको उठाकर इसके ऊपर रख देता हूँ, ये अपन ने ऐसे इसके ऊपर रख दिया था, ठीक है। और फिर अपन ड्राफ्ट के ऊपर गए, अपन सबसे पहले अपन अपना कंपास को यहाँ से लॉक करते हैं अपन, इस तरीके से अपने कंपास को लॉक कर दिया, दोनों को यहाँ पर, ये दोनों कीज को अपन ने सेलेक्ट कर दिया अपन ने, और एक बार इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको, एक तरफ पूरा ब्लू है, एक तरफ पूरा का पूरा ये ग्रीन है, ठीक है। ये अपन, अब आपको समझ में आएगा अच्छे से क्लियर। इस अपन ये एनालिसिस हमेशा ऐसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही दिखना चाहिए, एक तरफ ग्रीन और एक तरफ ब्लू। अगर ये ऐसा नहीं दिखता है, इट मींस दैट कि वो आपका इजीली किसी भी कोप और ड्रैग से क्या होगा, रिमूव नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ से अपन चाहे तो इसका डायरेक्शन भी अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोप का डायरेक्शन या फिर जो भी अपन जिस तरीके से अपन डायरेक्शन चेंज करना चाहे वो अपन इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एनालिसिस इसमें रन किया जाता है यूजुअली। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और ड्राफ्ट है इसमें, आने वाले ड्राफ्ट को अपन डिलीट मारते हैं पर। अब आते हैं अपन दूसरे वाले ड्राफ्ट के ऊपर। अभी इसको अपन देखते हैं, पहले इस वेरिएबल ड्राफ्ट को समझते हैं अपन। इसमें क्या रहता है कि हम लोग सबसे पहले जो भी न्यूट्रल एलिमेंट होता है उसको और फेस टू ड्राफ्ट को सिलेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इससे पहले वाले जो भी था उसमें सिर्फ एक ही एंगल का यूज कर सकते थे। यहाँ पे आप चाहो तो आपके कोई भी आपको एक एंगल डिफर करना है तो आप डिफर कर सकते हो। आप यहाँ पे जैसे 25 है, यहाँ पे अपन ने 15 किया है अपन ने और ओके कर दिया अपन ने। तो ये देखिए इस तरीके से ये ड्राफ्ट हो गया है। दिस इज नोन एज अ वेरिएबल ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद इसको अपन फिलेट देते हैं यहाँ पर। सेकेंड वाला ड्राफ्ट बेसिकली तब यूज करते हैं जब इस तरीके के फिलेटेड एजेस होते हैं, ठीक है। ये अपन ने दोनों लाइन्स को पकड़ा, अपन ने कितने डिग्री का देना है अपने को वो डिग्री अपन सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो इस तरीके से ये ड्राफ्ट हो गया, ठीक है। अभी इतने पूरे सेशन में किसी को डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है ये तो पूछ लास्ट वाला सकता है अभी मेरे से। ड्राफ्ट सर वेरिएबल ड्राफ्ट बता दीजिए। वेरिएबल ड्राफ्ट बेसिकली तब यूज करते हैं जब मेरे को दो अलग अलग एंगल्स का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे इस सरफेस के ऊपर ये मैंने ड्राफ्ट दिया,
यहाँ पे मैंने एंगल चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है अभी लिखा हुआ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ इसको 10, ठीक है। ओके किया मैंने, यहाँ पे आके कर दिया मैंने 35, ठीक है। इसका एंगल बढ़ा दिया मैंने और इसका एंगल मैंने कर दिया कम, ठीक है, और ओके कर दिया। तो देखोगे आप ये इस तरीके से इसका ड्राफ्ट वेरिएबल होता हुआ जा रहा है, ठीक है। सेकंड वाला जो ड्राफ्ट है ये वाला, ठीक है ना, इसमें ये बेसिकली तब वर्क करता है जब आपके दो सरफेसेस के बीच में फिलेट डला है, फिलेट, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले फिलेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन। इस तरीके से अपने फिलेट अप्लाई किया। फिलेट अप्लाई करने के बाद अपन ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर ये वाला एक कर्व भी अपन ने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए पार्टिंग लाइन आ गई बीच में, पिंक वाली, ठीक है। और जितना भी डिग्री का आपको देना है वो अपन ने यहाँ पे सेट कर दिया, अपन ने 15 डिग्री, और ओके कर दिया। तो ये इस तरीके से वो ड्राफ्ट हो गया। क्लियर है? और किसी को पूछना है? अविनाश सर, डाउट आपके कुछ? नो सर। पार्टिसिपेंट्स को किसी अगर को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या कुछ आप रिकैप चाहते हो तो वो भी बता सकते हैं। किसी को कमांड वमांड अगर दोबारा देखना है कैसे क्या है? कोई को पूछना चाहेगा? सर कल आप सर हेलो हेलो यस, आप पूछ सकते हो। हाँ, पूछो क्वेश्चन। हेलो, ठीक है, ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नहीं, मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं। अच्छा, ओके ओके सर। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप इस तरफ, स्क्रीन की तरफ।
सर वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। इसलिए मैंने कहा था कि ध्यान से देखो, बोल नहीं रहा हूं मैं कुछ यहाँ पर। ये एक तरीके का एनिमेटेड कंस्ट्रेंट है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाया बस। और किसी को कोई डाउट अभी तक के आज के सेशन में जो भी अपन ने किया? अविनाश सर फिर खत्म करें अभी अपन। हेलो, यस सर। अविनाश सर हो गया सर। Okay, okay. If participants have no doubt, then we have to close today's session. ओके अगर thank you participant to को all. कोई डाउट हो तो अभी पूछ लें, otherwise we will going to close our session. No, the last caller repeat कर दी। सॉरी बहादुर, हाँ जो एनिमेटेड वाला जो वो तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को बता रहा था, दिखा रहा था मैं आपको। इसके अलावा किसी को डाउट? चलिए ठीक है, फिर अपन इसी को यहीं पे क्लोज करते हैं अपन। ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू टू ऑल।